होनहार युवाओं के साथ मजाक हो रहा है। तो इस मजाक को अब नहीं बर्दाश्त करेगा युवा, जाग चुका है। रोजगार की बात करेंगे आपसे। मैं हूं नवीन कुमार, क्वेश्चनर में आपका स्वागत है। अभी आप लोग को मिला रहे हैं समस्तीपुर से चल के आए, आप देख सकते हैं वीडियो में युवा। चलिए इनसे आप लोग को रूबरू कराते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, समस्तीपुर से चल के आए हैं सुबह, तो क्या आप लोग का रणनीति है जो आप समस्तीपुर छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं? देखिए, आज हमारे आदरणीय जो सुपौल के प्रत्याशी हैं, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, सिंहेश्वर के विधायक माननीय चंद्रहास चौपाल जी आज नामांकन करने गए हैं। और उस नामांकन के मौके पर तमाम जिलों से लोग आए हैं, उसी में हम भी आए हैं। और जहाँ तक रणनीति की बात करते हैं तो जिस समय हमारे आदरणीय चंद्रहास चौपाल जी को टिकट का अनाउंस हुआ, घोषणा हुई, पूरा बिहार, पूरा दलित समाज उत्साहित है। उत्साहित इस मायने में है कि पहली बार अनरिजर्व सीट पर जो आरक्षित कैटेगरी के लोग हैं, चंद्रहास चौपाल जी हैं, उनको इस सीट पर दिया गया है। एक तरह से जो प्रतिनिधित्व है उसमें इजाफा हुआ है और पहली बार इस धारणा को तोड़ने का काम किया है। बड़े बड़े नेता जो चिराग पासवान जी हैं और कई नेता हैं, दलितों के नेता हैं, लेकिन किसी ने भी कभी जहमत नहीं उठाया कि अनरिजर्व सीट पर हम चुनाव लड़े। इस मायनों में पूरा दलित समाज, अनुसूचित जाति के लोग उत्साहित है कि इन्होंने हमारे आदरणीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो बिहार के भविष्य है, इन्होंने बहुत सोच और समझ के ये सुपौल लोकसभा का सीट को अलर्ट किया है, आवंटित किया है। और निश्चित तौर पर यहाँ की जनता में हर्ष है। यहाँ दो कारणों से यहाँ पर हर्ष है इनको लेकर के। एक तो 10 वर्षों से यहाँ पर जो ईश्वर कामत जी यहाँ से सांसद रहे, 10 वर्षों से वो सांसद रहे, लेकिन धरातल पर उन्होंने कोई काम नहीं किया, न ही जनता के मुद्दे पर, न ही विकास के मुद्दे पर। उन्होंने कोई काम नहीं किया। इसको लेकर के भारी नाराजगी जनता में है। इसका से हमारे माननीय प्रत्याशी को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। और जैसा कि सुपौल के लिए चंद्रहास चौपाल जी नया चेहरा, ऐसे में यहाँ की जनता इनको वोट क्यों करेगी? नया चेहरा है तो अच्छी बात है, ऊर्जावान है, युवा है, निश्चयी है। और युवा का नसीब होना चाहिए जो सपने देखते हैं, क्षेत्र के विकास के लिए सपने देखते हैं, ये तमाम चीजें उनमें मौजूद है। जहाँ तक बात आपने कही नए कैंडिडेट का, नए कैंडिडेट आएंगे तभी ना लोगों की आकांक्षाएं, उम्मीदें बढ़ती है। और जो आपने देखा जिस तरह से उनका कार्यकाल रहा, टेन्योर रहा, वो एक तरह से थक चुके हैं, चाचा हैं, इतने बूढ़े हो चुके हैं। और उसमें युवाओं का आना बहुत जरूरी है क्षेत्र के विकास के लिए। जैसा कि चंद्रहास चौपाल जी युवा है, तो ये जीतने के बाद युवा के लिए क्या करें? निश्चित तौर पर अच्छा करेंगे। युवा है, युवा सोच है, तो निश्चित तौर पर युवाओं के लिए, यहाँ के समाज के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, कोसी क्षेत्र के लिए और ये जो लोकसभा क्षेत्र सुपौल है उसके लिए, उन तमाम चीज़ों को लेकर के इनके पास ब्लूप्रिंट है, कार्य योजना है, उसको लेकर के ये जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे। जीतने से पहले सब बड़ी बड़ी वादा करते हैं, जीतने के बाद जाके दिल्ली में बैठ जाते हैं। ऐसे हमारे माननीय विधायक नहीं है, जो प्रत्याशी है ऐसे नहीं है। इन्होंने अपने ऊर्जा के बल पर, अपने क्षमता के बल पर पूरे बिहार में अपने क्षमता का योगा इन्होंने मनवाया है। और चंद्रहास चौपाल जी सिर्फ सुपौल के नहीं, सिर्फ सिंहेश्वर के नहीं विधायक हैं, इनका आभार, इनकी प्रतिभा, उनका जोर पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है। और इसीलिए हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने, आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, जो बिहार के भविष्य है, इन्होंने ऐसे ही नहीं इन पर दाव लगाया। ये लोकप्रिय है और इस समाज से पहले विधायक बने,
बड़ी खुशी की बात है। और इसका ये बेनिफिट मिल रहा है। याद कई जिलों से लोग आए हुए हैं, मुजफ्फरपुर से आए हैं, समस्तीपुर से हम लोग आए हुए हैं, और अररिया से हमारे जय कुमार जी हैं, जय कुमार चौपाल जी हैं, पटना से आए हुए हैं। सारे लोग उत्साहित हैं और इसका फायदा आने वाले लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा मिलने वाला है हमारे राष्ट्रीय जनता दल को, महागठबंधन को, और बहुत बड़े मार्जिन से हम लोग यहाँ सुपौल जीतने जा रहे हैं। यहाँ पे और कुछ कार्यकर्ता है, चलिए इनसे आप लोग बोलो कराते हैं। क्या आप कहना चाहेंगे? मैं बिहार का जनता हूँ और मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है सरकार में। मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा, आप दाएं जेब में तो कहीं बाएं जेब में आप रख लेंगे, पसीना पोछेंगे, दाहिने जेब बाएं जेब में रखे रहेंगे, आप घूमते रहेंगे। इससे अच्छा है कि तेजस्वी जी के तिलक बने जो एक जगह लगेगा और एक ही जगह विराजमान रहेगा। इनकी सरकार आएगी, विकास होगी। देखिए ये जनता की सवाल है, जनता जो फैसला करेगा। आप जनता है तो मैं जानता हूँ, मेरी डिमांड यही है और जनता जो बोलेगी वही। चलिए, और यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता है, चलिए इनसे जान दो थोड़ा सा। आया बाबू आया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जय कुमार चौपाल आया बाबू बोल रहे हैं। बिहार में हमारा एक संगठन है, अररिया से जिला अध्यक्ष अररिया से कल क्या बोला है? मैं कंटिन्यू जब से सरकार भवन में टिकट कंफर्म नहीं हुआ था उस समय से हम सर के साथ, माननीय विधायक श्री चंद्रहास चौपाल जी के साथ कई सारा अपने समाज में कार्यक्रम भी किया। माननीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी तक गया और इस समाज को पुनः विश्वास करने का काम किए कि एंटी कभी टिकट नहीं चंद्रहास चौपाल जी को। क्या आपको लगता है टिकट तो नहीं है, यहाँ की जनता उनको सपोर्ट करेगी? छोटा सा ये इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है कि सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। आप ग्राउंड रिपोर्ट पे जाकर देखेंगे तो आपको यह महसूस हो जाएगा कि चंद्रहास चौपाल जी, सिर्फ चंद्रहास चौपाल जी का नाम गूंज रहा है पूरे सुपौल में। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि जीत हम लोग 3.5 लाख प्लस से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वर्तमान सांसद है हमारे अभिभावक है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। उसका 85-86 साल एज भी हो चुके हैं। अब मुझे लगता है कि हमारे अभिभावक को आराम करने की आवश्यकता है। उनका बेटा चंद्रहास चौपाल है, उनको आशीर्वाद दें और अपने बेटा को आगे बढ़ाएं। युवा है, पूरे देश में आप देख रहे होंगे कि 36% युवा हैं जो 30 साल से नीचे का राजनीति में बहुत ज़्यादा। अभी बेरोजगारी की मुद्दा आ रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे पूरे देश में बेरोजगारी स्वतंत्र की तरह सताए हुए हैं हर युवा को। पढ़ लिख के ना उसको रोजगार मिल रहा है। मोदी जी ने जब 2014 का चुनाव में वो रैलियां करते थे तो उसमें बोलते थे कि 2 करोड़ नौकरी रोजगार देने की मैं वादा करता हूँ। कहाँ गया वो 2 करोड़ नौकरी? कहाँ गया वो 15 लाख काला धन वापस हुआ? आप जवाब दे सकते हैं। 400 रुपये सिलेंडर खरीदने वाले व्यक्ति आज 1100 रुपया 1200 रुपये हम सिलेंडर खरीद रहे हैं। वही स्मृति ईरानी जी है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो 400 रुपया सिलेंडर था तो उस समय सिलेंडर लेके सदन के बीच में हंगामा उठाती थी। ये सब एक बहाना है। आपको मैं बता देता हूँ, अब युवा जब देश में करवट लेती है ना तो देश की राजनीतिक परिदृश्य को चेंज करके रख देता है। इतिहास ही नहीं, भूगोल भी बदलने का क्षमता रखता है युवा। और इस बार का जो चुनाव है ना वो 14 का चुनाव है लोकसभा, ना 19 का है, ये 24 है। आपसे हम 10 साल का हिसाब मांगते हैं मालिक। आप हिंदू मुस्लिम, आप सिख ईसाई, आप मस्जिद मंदिर के नाम पे वोट लेते हैं। आज बेरोजगारी इस चरम पे आप पहुंचा है कि आप पेट खाना कैसे खाएंगे वो तक चला गया। थाली में दाल कहाँ से आएगी? 100 रुपया 125 रुपया केजी दाल का कीमत होता है। ये महंगाई चरम सीमा पे पहुंच चुका है। सर, आपको समझना होगा, ये बिहार की राजनीतिक या बिहार की धरती है। आप जब ये चीज पूछे कि रोजगार कैसे उत्पन्न होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ,
बिहार पूरे देश की ऐसी क्रांतिकारी धरती है जहां से कितने राजनेताओं को क्रांतिकारी नेता यहां से आगे जाके अपना देश का योगदान किए हैं। और आप बात आती है रोजगार की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं बिहार में ही नहीं पूरे देश में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम की है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो आज तक किसी वर्ल्ड में भी नहीं हुआ होगा। 17 साल बनाम 17 महीने। नीतीश बाबू कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री थे तो कैसे नौकरी दे सकते हैं, नौकरी तो हम ही देंगे। देखिए एक चीज स्पष्ट है भाई साहब, आप तो पहले से भी मुख्यमंत्री है ना। जब तेजस्वी यादव आए तब आपका रफ्तार बढ़ा, मतलब तेजस्वी के आने से रफ्तार बढ़ा। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, आप जो नारा सुने होंगे ना, वो चीज आके यहाँ पे तेजस्वी जी किए हैं। और अब युवा सिर्फ रोजगार के मुद्दे पर सिर्फ वोट करेगी सरकार को। आपको 2019 की चुनाव में बिहार की जनता जनार्दन ने आपको 40 सीट में से 39 सीट आपके झोली में डालने का काम किया था इंडिया को। मैं पूछता हूँ भक्तों, कभी पूछा है साहब से कि मैंने 40 में से 39 सीट आपको दिए हैं अपना? कभी एक विशेष बैठक भी प्रधानमंत्री बिहार की किए है? कहाँ गए कारखाना? क्या आज पलायन बंद हुआ? जाइए रेलवे स्टेशन पे, कितने हमारे भाई अभी भी मजदूर बने हुए हैं। क्या प्रगति हुआ है भाई, तो बताइए। ये सिर्फ फिजूले की बात है, इसपे मुझे अब जनता इसका जुमलाबाजी सरकार को समझ गए हैं। आप कहते हैं देश चंद मुट्ठी भर कुछ लोग। अगर सर आपकी सरकार आती है तो क्या सबसे पहला काम क्या है? देखिए हमारी सरकार आती है तो आपको पहले भी यहाँ पे एक संकेत दे दिया गया है कि हम रोजगार की बात करेंगे, हम शिक्षा की बात करेंगे, हम सिंचाई की बात करेंगे, हम किसान की बात करेंगे, हम मजदूर की बात करेंगे। आप जानते हैं माननीय लालू प्रसाद यादव जी शोषित दलित वंचित का आवाज है, रूहनुमाएं हैं, और वो सारे समाज की A to Z ही नहीं, बाप का भी पार्टी है, इस चीज आप जान रहे हैं। तो इसलिए के श्रीमान, जब हमारी सरकार महागठबंधन की सरकार पूरे देश में बनेगी तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं आपके चैनल से कि जो तेजस्वी के जैसे ऊर्जावान व्यक्ति, राहुल गांधी के जैसे ऊर्जावान व्यक्ति, हेमंत सोरेन, केजरीवाल, अखिलेश प्रसाद यादव जी, ये पूरे देश युवाओं से भरा है और युवाओं की सूझबूझ से चलेगी। अब इन लोग का कुछ चलने वाला नहीं है। हिंदू मुस्लिम बहुत हुआ है, मुझे रोजगार चाहिए। आज कितनी फैक्ट्रियां हैं बिहार में, चीनी मिल, जाट उद्योग, कहाँ गया ये चीज? कहते काम करते, क्या काम हुआ है? 15 आप बीजेपी सरकार में रह के इस बार जो आप वैकेंसी दिए हैं, जो युवा लड़का पढ़ रहे हैं, जमीन बेच के गरीब का बेटा पढ़ा रहा है, कि वो एक आशा की उम्मीद है कि मेरा बेटा कल कोई अफसर बन के आए, कोई पदाधिकारी बन के आए, कोई कर्मचारी बन के आए। लेकिन बिहार में ज्यादातर ये देखने को मिल रहा है कि जो भी एग्जाम होती है क्वेश्चन हो जाती है, इसमें किनका हाथ है? ये देखिए इस पे मैं आपको बता दूं तो मैं भी एक छात्र जीवन से गुजरा हूँ, इस चीज की समस्या को मैं समझता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि सरकार की कहीं न कहीं अपनी लापरवाही होती है, जिस कारण से ऐसा होता है। निश्चित रूप में वो सरकार की लापरवाही से होती है। और खास करके आपने देखा होगा जस्ट लगा अभी एग्जाम हुआ था बीपीएससी टीचर का 15 तारीख को मार्च में, क्वेश्चन लीक हो गया। तेजस्वी जी थे, इतना 5 लाख शिक्षकों का बहाली हुआ, किसी का पेपर लीक हुआ? आप तो मीडिया वाले हैं, कवरेज के। एक को पेपर लीक हुआ, बीपीएससी आयोग जो एग्जाम ले रही थी, एक को पेपर लीक नहीं हुआ। जैसे ही सरकार से इनको हटाया गया, फिर से धांधली शुरू, क्योंकि चुनाव लड़ना है भाई, सेक्टर से पैसा लेना है अरबों खरब, फिर हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो ये मजाक हो रहा है जनता के साथ, ये होनहार युवाओं के साथ मजाक हो रहा है। तो इस मजाक को अब नहीं बर्दाश्त करेगा युवा, जाग चुका है। रोजगार की बात करेंगे आपसे, बस यहाँ पे और कार्य करता है, चलिए इनसे भी जानते। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अखिलेश आनंद है। आप क्या कहना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर? लोकसभा चुनाव के लिए यही कहना चाहते हैं, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव का जो निर्णय है तौहीन होगी सर मेरे ये युवाओं का देश है। यहाँ का जो कैंडिडेट दिया गया है बिल्कुल युवा है। यह ऐसे कैंडिडेट है जो किसी भी, चाहे वो बूढ़े बच्चे हैं, सबसे सटीक तरीका से मिल जाते हैं, उनका भावना समझ पाते हैं।
इन्हीं के लिए सांसद का सीट सुपौल से परफेक्ट है। हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि ये सुपौल का सीट ये जीत के ही रहेंगे। देख सकते हैं जो भी आ रहे हैं सब सोच रहे हैं कि समस्तीपुर से आए हैं, नहीं, मधेपुरा से है। मधेपुरा से आए हैं। और जहाँ आपको जो भी मिला है कि समस्तीपुर को, मधेपुरा को, पटना सब जगह से आए हैं और इनके लोकसभा चुनाव को मजबूत करने के लिए